मॉर्निंग। क्या हालचाल है? बढ़िया। तो ये एक हमारे स्टूडेंट है अपनेंद्र सिंह, और एसएससी जीडी एग्ज़ाम इन्होंने लास्ट ईयर निकाला था। फ़िलहाल ये एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में पदस्थ हैं और 1 साल से गोरखपुर में ट्रेनिंग इनकी। किसी समय पे ये भी यहीं बैठ के इसी तरीके से पढ़ते थे। यही डिफरेंस है सफलता में कि वहाँ से यहाँ आना काफ़ी आसान है, लेकिन वर्दी में या यहाँ खड़े होना सफल होने के बाद उसका मज़ा अलग है। और कुछ भी आपको अगर इनको बताना हो तो बता सकते हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो सभी लोग को मेरी तरफ से अभी से जो आप तैयारी कर रहे हैं भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। और आप लोग की तरह हम भी तैयारी करते थे पिछले साल, और एक वो दिन है, एक आज का दिन है। वो दिन में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां थी, आज और बड़ी जिम्मेदारियां हो गई। पहले खुद की जिम्मेदारियां थी, अब देश के प्रति या एक हमारे समाज जो आप लोग जैसे भाई है सभी लोग के प्रति। तो हम एसएससी जीडी में मेरा सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, अभी मेरा पूरा हो चुका जैसे सर ने बताया। तो मैं भी आप लोग की तरह ऐसे, आप लोग तो आगे बैठ रहे हो, मैं पीछे बैठता था ऐसे बैक बेंचर कहोगे। लेकिन ये था कि क्लास में अभी आप लोग इतने सारे सभी लोग आते हो ना, एक आए जब लास्ट टाइम कोचिंग का चलने लगता है तो हम सोचते हैं कि लास्ट में क्या है, एक सब्जेक्ट के लिए जाएं, उतने दूर जाएं, अपना टाइम बर्बाद करने, ये सब सोचते हैं हम। लेकिन मैं एक एक टाइम का वो सर का जिस बोलते थे ना, क्योंकि मेरे पास एक ही चांस बचा था। और एक था कि जैसे आर्मी की फिजिकल नहीं निकली थी लास्ट ईयर, मेरा 2018 वाला नहीं निकल पाया था, रनिंग नहीं निकल पाई थी उसमें। तो मैंने कहा कि ये है कोरोना फिर आ गया तो उसके कारण वैकेंसी नहीं आई। फिर जब वैकेंसी आई तो मैं कहा कि लास्ट चांस है अपन को लेना है। तो सर ने कहा कि कुछ नहीं अपने तुम आ जाओ। और उस टाइम पे जब मैंने एडमिशन लिया था, इंदौर आया था, तो मैं कहा कि मुझे बस ये है कि ऐसा कोई सर मिल जाए जो कि मुझे बस मोटिवेट करते रहे। मैं पढ़ता तो हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं कि हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं 4 दिन पढ़ लें, यार 4 दिन तो जा चुके कोचिंग, अब 2 दिन रेस्ट कर लेते हैं, यही सोचते हैं ना। तो हमें वो नहीं करना, हमें कंटिन्यू लगातार मेहनत करनी है। और यदि हम जैसे रस्सी होती है ना, जब पत्थर पे बार बार आने जाने पर निशान बन जाती है, उसी प्रकार से आप भी लगातार यदि पढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और टेस्ट जो होता है, जो सर ने टेस्ट इतने सारे प्रोवाइड आप लोग का टेस्ट करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं पुराने क्वेश्चन हैं या कि फिर हम इतने सारे टेस्ट क्यों लगाएं। तो जो 5 मिनट का जैसे सर चले गए, गैप मिल जाता है, तो मैं तो उसी टाइम पे टेस्ट लगाना चालू कर देता। क्योंकि हम रहता है ना कि आजकल थोड़ी से अपने में टेंशन रहती है। अब 2 महीने बचे हैं आपके एग्ज़ाम के, जैसे सीसीजीडी में अब 2 महीने एग्ज़ाम को बचे हैं, तो वो 2 महीने में हम टाइम को अपना कहाँ कैसा देना है टाइम। तो जो बीच टेस्ट लगाना है, तो टेस्ट के लिए आपको अलग से टाइम मत निकालो, आप बैठे रहो यहाँ, वो 10 क्वेश्चन देखो, उस 10 क्वेश्चन में भी सोचो कि लास्ट टाइम भी क्वेश्चन जब देखते हैं ना आप, तो वो क्वेश्चन भी मेरे लास्ट 3 दिसंबर को एग्ज़ाम था मेरा, और मैं 2 दिसंबर को यहाँ टेस्ट देने आया था 21 में। तो सोचिए कि वो 2 क्वेश्चन मेरे फंसे थे, मतलब टेस्ट सर के बताए हुए टेस्ट के 2 क्वेश्चन आ गए। और जब सर की जो निःशुल्क की क्लासेस रहती है ना, वीडियो जैसे ऑनलाइन पे यूट्यूब में मिलती है, वो क्लासेस भी देखो आप बिल्कुल उस पर। अब जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लगाओ, सर ने बोलते हैं। और हम थोड़ी से क्या रहता है कि हम लोग त्यौहार मनाने आए दिन त्यौहार रहते हैं, हमारे घर जाते हैं, कहीं इसकी शादी से शादी। सर मैंने कहा था कि मुझे 1 साल मेहनत करना, और मेरे घर वालों ने बोल दिया था कि तुम्हें लास्ट चांस है। तो मेरे पास ये था कि ज़्यादा समय नहीं है, टेंशन एक होती है ना कि लास्ट चांस है, अगर हम इसमें नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। खुद से जब टेंशन हो जाती है तो फिर मैंने ना तो सर के साथ दिवाली यहीं मनाई, होली भी यहीं मनाई थी, और मैं किसी भी नवरात्रि भी यहीं, कहीं भी घर नहीं गया था। तो ये था कि उस दिन फिर जब वो दिन देखता हूँ, मैं कहा कि 1 साल के लिए सब कुर्बान कर देता हूँ। उस 1 साल में कुर्बानी में मेरी ये था कि आज देखो कि आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। और ये है कि जब आप कुछ नहीं होते हो और जब आप कुछ बन जाते हो तो उसकी खुशी अलग से होती है। और कम से कम ये नहीं कि आप अपने माँ बाप के लिए सोचो, अब जो हमें घर से पैसा भेजते हैं, एक 10 बाई 10 के कमरे में सभी लोग रहते हैं, सभी लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई तो है नहीं कि ऐसे कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आए हों कि हम महलों में रहते हों। एक हम 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं, खुद से खाना बनाते हैं कि फिर बाहर से टाइम बचाने के लिए। तो उस टाइम पे हम क्या करें कि वो जब है ना, कभी जब घर पढ़ने का मन नहीं करता तो अपने घर वालों को याद करो, कभी ऐसे कि डिमोटिवेट हो जाओ तो घर वालों को सोचो कि वो पैसे कितनी मेहनत से और कैसे कमाते हैं। आज जब
अपने माता पिता के बारे में मैं सोचता हूँ, वो दिन देखता हूँ। अभी 20 नवंबर को मेरी पासिंग परेड थी, उस दिन पापा मम्मी आए थे वहाँ गोरखपुर, तो मुझे एक वो खुशी था ना, उनसे मैं 1 साल बाद मिला था 20 नवंबर को। सोचो कि 10 दिसंबर को गया था और 20 नवंबर को मिला था मैं उनसे, अभी फिर जाके मिलूँगा घर अभी पहली बार। तो वो खुशी अलग थी कि माता पिता जब वहाँ आपके साथ हों, आप उस ग्राउंड पे देखो कि आपके सामने असिस्टेंट कमांडेंट, DIG सर, कमांडेंट, ऐसे बड़े बड़े लोग या अधिकारी लोग के सामने आप अपने पिता से रूबरू कराते हो, तो उनके यार वो खुशी ना अलग सी होती है। आंसू मतलब दिल से आंसू आ जाते हैं, आंखों से आंसू तो आते हैं लेकिन दिल से भी एक तो होती है। और लाखों लोगों की दुआएं जो होती है ना, माता पिता आपके लिए, सर बोलते हैं गुरु होता है एक माता पिता, यही 2-3 लोग हैं जो कि आपकी सक्सेस पर, मुझे किससे मिलना, अपनी माता से पिता से मिलना और गुरु से। तो या अगर सर सोचो कि आज हम सर ने हमें मार्गदर्शन दिया, आज हम यहाँ पर खड़े हैं, तो मैंने कहा कि सर से तो मिलने जाना है, क्योंकि सर का जो कर्ज है ना हम पर, वो हम चुका नहीं सकते हैं, लेकिन एक उनसे मिलकर दुआएं ले जा सकते हैं। बताओ क्या मैं उन्हें कुछ दे के जा रहा हूँ? कुछ नहीं ना, ये सारी दुआएं दे रहे हैं। बस यही है कि आप लगे रहिए ईमानदारी से, आप हम लोग डिमोटिवेट मत हो, लगातार पढ़ते रहो। और जो भी कमी होती है, जैसे आप डिमोटिवेट होते हो तो सर हैं पढ़ाते हैं। सर देखो कि अभी भी सर कितनी मेहनत करते हैं, सर कितनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और फिर उसके बाद भी आपको पढ़ाते हैं। और हम हमारे पास क्या रहा था, हमें खुद के लिए करना है। तो वो अगर जो हीरे की है ना, वो हीरे की क्या चमक होती है, जितना ज़्यादा घिसते हैं उसको उतनी चमक आती है। और जो सर की लाइन है कि जो सूरज से पहले उठता है वो सूरज की तरह चमकता है, सर ने बताया है। और एक लाइन है जो आपने सुनी होगी, उसी के साथ समाप्त करूँगा कि रख हौसला मंजर भी आएगा, रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर बैठना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और आदित्य सर की जय। हाँ, तो कुछ समझ में आया आप लोगों को? समय कम है लेकिन कम समय में बहुत अच्छे से तुमने सारी चीज़ों को कवर किया। मम्मी पापा, मोटिवेशन, पढ़ाई लिखाई, संघर्ष, सारी चीज़ों को अपने इंद्र ने बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे से बताया, और शायद आप समझ भी गए होंगे, है ना। ये जैसे अभी हम नीचे बैठे थे, बात कर रहे थे कि इनके बैच के कई सारे बच्चे थे। अब जैसे आप इतने सारे लोग हैं, है ना, अब इनके साथ भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन अभी इनका एक दोस्त मिला नीचे, इनसे ही मिलने आया कि अरे वाह यार भाई, तेरी वर्दी मिल गई है, जॉब लग गई है। मैंने भी उससे पूछा तुम कब ले रहे हो वर्दी, है ना। तो जो इनके साथ पढ़ रहे थे वो अभी भी लाइब्रेरी में है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ये जो है बढ़िया 1 साल की अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ चुके हैं, है ना। अब इनमें और बाकी सब लोगों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, और जो एक बात मैं अक्सर आप सबसे कहता हूं कि आप कंटिन्यू चलते रहो। वो है ना कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आगे बढ़ते रहो, है ना। आपको बस एक ही मंत्र बता रहा हूं मैं कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको कोई एग्जाम निकालना है, चलते रहो। कभी 5 की स्पीड से चलो, कभी 10 से, कभी 50 से, कभी 100 से, कभी 1 से, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। चलते रहोगे, आपका 100% सिलेक्शन होगा। इनके जो मित्र हैं, बढ़िया, अभी शादियों का सीजन आ रहा है, फिर अभी त्योहार आएंगे, फिर घूमना है, तो आप या तो वो सब काम कर लो, और नहीं तो 1 आध साल सब छोड़ दो। और बस ये कि एक बार, जो इन्होंने भी कहा कि 1 साल का टारगेट था कि 1 साल सब छोड़ के केवल और केवल पढ़ाई करनी है, विनर्स में ही दिवाली मनाना है, विनर्स में ही होली मनाना है, विनर्स में ही नवरात्रि मनानी, सब यही करना है। तो उसके बाद फिर सफलता का त्योहार चालू होता है ना। तो इसीलिए छोड़ना तो पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल, और 1 आध साल काफ़ी है, उसमें आप लग गए, बिल्कुल आप भी लाइन लगा सकते हैं, है ना। चलिए, समय का अभाव है, जल्द ही फिर मिलते हैं ना। थैंक यू। आ जाओ, गुड इवनिंग। बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। कैसे हैं आप लोग सभी? बढ़िया। तो मेरे साथ हमारे विनर्स के पुराने छात्र हैं, और ये SSC GD लास्ट ईयर का जो था वो एग्ज़ाम इन्होंने निकाला। फिलहाल SSB सशस्त्र सीमा बल में ये तैनात हैं, और अपनी 1 साल की ट्रेनिंग इन्होंने जस्ट कंप्लीट करी है, और 1 साल बाद ये अपने घर जा रहे हैं। लेकिन घर जाने के पहले ये विनर्स आए हैं। यहाँ पे पहले इन्होंने
विनर्स में सभी टीचर से मुझसे मुलाकात करी। अब ये घर जाएंगे और अब अपने माता पिता से मिलेंगे। बस यही तरीका है कर्ज उतारने का, और कुछ तो आपसे हमें चाहिए नहीं, है ना। हम शुरुआत से और सबको एक ही चीज कहते हैं कि भाई सिलेक्शन हो जाए तो बस एक बार मिलने आ जाना बहुत है हमारे लिए, है ना। तो अपनेंद्र नाम है इनका, काफी हमारे लंबे समय से विनर्स के साथ जुड़े हैं, काफी उतार चढ़ाव इन्होंने अपने जीवन में देखे हैं, लेकिन मेहनत करी और उत्तराखंड में इन्हें अभी पोस्टिंग मिली है। तो अभी ये लगभग कुछ दिन यहाँ पे रहेंगे अपने घर, उसके बाद फिर उत्तराखंड में अपनी सेवाएं देंगे। तो एक थोड़ा सा अपनेंद्र 5 मिनट इनको भी थोड़ा मोटिवेट कर दो आप। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी लोग को विनर्स में आप लोग जुड़े हैं, तो मैं मानता हूं कि आप निश्चित तौर पर अपने लिए और अपने परिवार के लिए सिलेक्शन लेके जाएंगे। इसके लिए ऑल द बेस्ट। और एक होता है जीवन में कि हम लोग हार मान जाते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग लगातार लगे रहें। और हम लोग शुरुआत में क्या होती है, जब कोचिंग आते हैं ना, तो बहुत पूरी क्लास जो होती है क्लासरूम फुल रहती है, और फॉर्म भी जब भरते हैं ना, तो बहुत सारे फॉर्म, लाखों फॉर्म भरे होते हैं और हज़ारों में वैकेंसी होती है। ऐसी होती है ना, इस बार भी 25-26 हज़ार SSC की वैकेंसी। तो सोचिए कि उन लाखों में अगर आपको हज़ारों में आना है, तो उनके लिए भी तो कुछ अलग करना होगा ना आपको। इसके लिए आप लोग को जो पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन पढ़ने में भी क्वालिटी होती है कि आपको, जो हम लोग क्या पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि टेस्ट नहीं लगाते हैं। और जो सर बोलते हैं हमेशा कि जितनी अधिक से अधिक हो सके, यदि आपने टेस्ट लगाया तो तभी तो पता चलेगा कि आप में कमी क्या है, कि आपने, बनता तो सब है। अभी जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप फिर बनता सभी क्वेश्चन है, क्योंकि आपने इतना पढ़ चुका है। बट ये होती है कि वो टाइम एक्यूरेसी जो होती है, SSC क्या करती है, माइनस मार्किंग करती है, तो उसमें एक्यूरेसी आपकी खास तौर पर ध्यान रखे जाते हैं। यदि आपने 70 नंबर आए हैं तो वो 75 और 80 कब हो जाएंगे, और वो 60 भी कब हो जाएंगे, ये आपकी एक्यूरेसी पर ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आप अधिक से अधिक टेस्ट लगाएं, और पढ़ाई पर यह है कि कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मैं मानता हूं कि आपका भी होगा निश्चित तौर पे सिलेक्शन। और मैं क्या बोलते हैं, पीछे बैठने वाला स्टूडेंट हूँ, आगे नहीं। लेकिन यह है कि सिलेक्शन मिला है मुझे, तो इसके लिए सर का बहुत बहुत आभार, क्योंकि सर ने इतनी, हम 6 घंटे पढ़ते हैं ना, यहाँ 6 घंटे आप लोग की क्लास चलती होगी सबकी, और सर को पता है 12-12 घंटे सर क्लास लेते हैं। तो सोचो कि सर ही मोटिवेशन है हमारे। जब सारा सर 12 घंटे जब हमें पढ़ा सकते हैं, तो हम 6 घंटे क्यों पढ़ सकते हैं, हम क्यों नहीं 12 घंटे पढ़ सकते हैं। अब इतना है कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक ही काम तो है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और वो पढ़ाई किसके लिए करनी है, खुद के लिए करनी है ना, किसी और के लिए तो नहीं करनी है। अब एक जिम्मेदारी होती है कि हमें घर परिवार, जब आप मैं जब गाँव जाता था ना पहले, तो सोचिए कि मैं जब गाँव जाता था तो मुझे कहते थे कब तक पढ़ोगे बेटा, कब तक पढ़ोगे। एक होता है ना, एक मतलब एक पूछने का व्यवहार ही अलग होता है कि कब तक पढ़ोगे बेटा, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि अपने माता पिता के पैसे को आप इन्वेस्ट कर रहे हो। यही होता है, क्योंकि वो आपसे, आपकी तरक्की से वो नहीं चाहते हैं कि आप बड़ा तरक्की करके जाओ। लेकिन आज देखो कि वो सौभाग्य का दिन है कि मेरे घर वाले या मेरे गाँव वाले सभी लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगा। कम से कम इतना इंतजार कर रहे हैं कि सोचो कि मैं कल पहुंचने वाला हूं, तो वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मेरे को फ़ोन आ चुके कि वो सभी लोग आपके लिए गिफ्ट पैक है। क्योंकि एक वर्दी होती है ना फौजी का, एक बचपन से देखते हैं सभी लोग, तो सभी लोग के मैं बिल्कुल कि सोचो कि अभी आज निकलूँ, कल सुबह बच्चे लोग से जब मिलूंगा और एक गाँव के लोगों से मिलूंगा, तो वो चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी तरह बनो, मैं ये कहूँगा कि आप मुझसे बेहतर बनो। लेकिन ये है कि आप एक अपने देश के लिए, एक समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, गाँव के लिए आप ज़रूर कुछ करें। और निश्चित तौर पर यदि आप लगातार संघर्ष करते रहते हैं ना, तो सिलेक्शन तो होगा। लेकिन आप जब ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो हम अपना टाइम कम से कम यहाँ वहाँ वेस्ट करें। क्योंकि दोस्त गिने चुने मेरे पूरी क्लासेस में 2, 4, 5 थे, वो आज भी हैं, और उनको मैं यही बोलता हूँ कि पढ़ते रहो। और डिमोटिवेट हम होते हैं तो वो डिमोटिवेट मत हो। और जब कभी हम अपने क्या बोलते हार मान जाए ना, तो अपने माता पिता की ओर ज़रूर देखो कि वो पैसे किस प्रकार से आपको 5,000 7,000 देते हैं, और वो खुद कैसे रहते हैं। क्योंकि हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि हम बिल्कुल कहीं जाके इतना ज़्यादा पैसा है कि हमारे पास। यदि बताइए, आप एक सरकारी नौकरी के लिए अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आए ना, आपके पास यदि आप करोड़ों रुपए यदि आपके पास होते, लाखों रुपए, तो क्या आप ये करते, नहीं करते ना तैयारी। इसीलिए तो हमें क्या करना है, यदि हमें अच्छा बनना है अपने परिवार, अपने लिए, तो मेहनत करनी पड़ेगी।
और यदि आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब होंगे। और क्या बोलूँ कि वही जो लाइन कहते हैं कि आप हिम्मत रखो, हौसला रखो, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और यदि किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं एक आध दो कोई। हाँ, कुछ पूछना है? अरे वाह, नहीं, थैंक यू भैया। बस ये है कि आप अपने माता पिता के प्रति ईमानदार रहें, अपने प्रति ईमानदार रहें, आपका होगा कामयाबी, निश्चित मिलेगी आपको भी। और थैंक यू। और लास्ट में भारत माता की, भारत माता की, आदित्य सर की। गुरु तो देवता होता है ना, तो इसलिए मैंने शुरू में भी जब ज्वाइनिंग के पहले गया था तो गुरु से मिला। और देखो कि वर्दी में एक वो फोटो होगी निखिल भैया, वो फोटो भी दिखाना जो 1 साल पहले की 11 दिसंबर वाली फोटो थी, और एक आज वाली फोटो दिखाना। ठीक है, थैंक यू। चलो चलिए, बाकी फिर मिलते हैं अपन लोग, है ना। थैंक यू।